की कसम खाऊं ये बात तो पक्को है। भगवान मैया ने डांटा, मैया ने कहा जा आखिर को इलाज कर, भला बता इतना छोटा सा कन्हैया कैसे कर सके। हाँ मैया मैं तो सच बोलूं तेरे लाला ने एक काज कियो है। मैया ने अपने कन्हैया को अपनी आँखन में, भगवान के सर में और गैया के गोबर को टीका मैया ने लगाए दियो। हमारे लाला को कहीं नजर तो नहीं लग गई, काहू ने कछु कर तो ना दियो। हमारो लाला जब के आयो है ये तरह तरह के उपद्रव हो रहे हैं। देखो अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान को बाल रूप में देख रहे, इसलिए माँ को चिंता हो रही है। मेरा लाला जब से आया है कोई न कोई उपद्रव हो रहा है। और भगवान ने लीला करते हुए उस शक्तासुर का संहार कर दिया। ब्रह्मादिक देवता दुंदुभी बजाते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ दिन बीत गए, तब वसुदेव ने गर्गाचार्य से कहा कि आप जाकर के हमारे पुत्र का नामकरण कर दीजिए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदितः यदूनां हमाचार्यः। गर्गाचार्य ने कहा कि देखो वसुदेव, ध्यान पूर्वक सुने, बड़ी सुंदर कथा है। देखो वसुदेव, सब जानते हैं कि मैं यदुवंश का आचार्य हूं और शंका भी है कंस को। और यदि मेरे द्वारा तुम्हारे पुत्र का नामकरण किया गया तो निश्चित रूप से कंस का जो शक है वह यकीन में बदल जाएगा और कहीं आपके ऊपर, आपके पुत्र के ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े, इसलिए मेरा जाना उचित नहीं है। तो गर्गाचार्य कहते हैं यदूनाम हमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः श्रुतं मया सत्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। वसुदेव ने कहा कि आप जाइए, आप रहेंगे, बाबा नंद रहेंगे गौशाला में, एकांत में आप हमारे पुत्र का नामकरण कर दीजिएगा। चल पड़े। चलते 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 जब गुरुकुल में पहुंचे और मैया यशोदा को पता चला कि आज बाबा गर्गाचार्य जी आए हैं तो नामकरण करना चाहते हैं, तो मैया यशोदा बड़ी चालाक थी। मैया यशोदा ने रोहिणी से कहा, देख रोहिणी, ये जो बाबा आ रहे हैं गर्गाचार्य जी, ये बड़े ज्योतिषी हैं, ज्योतिष खूब जानते हैं, विद्वान हैं, तो नामकरण करेंगे तो दान दक्षिणा तो करनी पड़ेगी और अच्छे विद्वान ब्राह्मण हो तो उचित दक्षिणा होनी चाहिए। तो पहचान कैसे होगी कि ये अच्छे ज्योतिषी हैं? बोले इनका परीक्षण करना चाहिए। कैसे करेंगे? मैया यशोदा ने कहा कि मैं अपना लाला तुझे दे दूं और तू अपना लाला मुझे दे दे। लाला को अदली बदली कर ली जाए और यदि सच्चे ज्योतिषी होंगे तो जान लेंगे कि कौन को लाला कौन को है, और यदि सच्चे नहीं होंगे तो फिर भटक जाएंगे, फिर उस हिसाब से दान दक्षिणा करी जाएगी। ठीक है। खींच कर कहीं लाया गया है, क्योंकि माया ने देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। तो परीक्षित ने प्रश्न किया था कि एक ही बालक बिना शरीर का त्याग किए दो माता के पेट में कैसे गया? तो ऐसे गया। माया ने देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था, इसलिए एक ही बालक बिना शरीर का त्याग किए दो माता के पेट में गर्भ में चले गए। रोहिणी ने कहा मैया न जाने बाबा को क्या हो गया, कहीं पधार तो नहीं गए, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पर कुछ देर के बाद नेत्र खुले
और कहना चाहते थे मैया आपने पता नहीं कहाँ कहाँ पर जा कर के किसकी किसकी आराधना किया, ये अखंड ब्रह्मांड का स्वामी ही आपका पुत्र बनकर आया है, कहना चाहते थे। लेकिन भगवान ने धीरे से आंखें बंद कर दी, फिर खोल दी। मानो भगवान इशारा करके कह रहे हैं कि देखो बाबा, मेरा परिचय सही सही मत दो, मुझे भगवान बना करके मत पेश करो, मत बताओ इनको, क्योंकि भगवान बन करके इलायची दाना खाने को मिला। अब हमको बालक बन जाने दो, क्योंकि अब माखन मिश्री खाने की पारी आई है ना। क्योंकि भगवान बनने में भलाई नहीं है, बहुत कठिन काम है भगवान। लोग कहते हैं ना भगवान को क्या है, हम कहते हैं भगवान का एक अंश का 1000वां हिस्सा भी अगर आप अपने जीवन में लागू कर सको तो बताओ, कुछ ना करो। जैसे आप कहते हो ना भगवान को क्या, मंदिर में है बढ़िया चकाचक मालपुआ भोग लग रहा है, मैं आपसे कहता हूँ मैं आपको मालपुआ नहीं रबड़ी रसमलाई सब खिलाऊंगा, सिर्फ आपको आपके कमरे में आपके बिस्तर के पास एक पांव पर खड़े कर दूं ऐसे इसी मुद्रा में, और आपको 24 घंटे खड़े रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। जो जो कहोगे उसका भोग में लगवाता रहूंगा भक्तों से, है किसी में हिम्मत? कुछ नहीं करना, सिर्फ मुकुट पहना देंगे, माला पहना देंगे और एक पांव पे ऐसे बस खड़ा रहना। आप खड़े होकर के देखिए, फिर आपके समझ में आ जाएगा 2 घंटा के बाद में भगवान बनने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है। लोग कहते हैं ना, कहने के लिए तो बहुत कुछ कह देते हैं। अब भोग क्या लगेगा? बोले आलू गुंडा का भोग नहीं लगेगा, फिर किसका भोग लगेगा? फिर लगेगा मिश्री का। एक कटोरी ला करके आपको मिश्री दे देंगे, इलायची दाना दे देंगे, क्योंकि भगवान के हिसाब से भोग नहीं लगता, भोग आप लोग अपने हिसाब से लगाते हो। सच बताओ, इतने लोग बैठे हो, कोई ना कोई तो गोपाल जी की सेवा करते होगे। आज तक कभी आपने गोपाल जी से पूछा कि गोपाल जी आज आपको मैं क्या भोग लगाऊं? पूछा क्या? अब कहोगे, पूछेंगे तो क्या बताएंगे? इसका उत्तर मैं क्यों दूं? आप ही पूछो ना। अगर आपका विश्वास आपके अपने गोपाल पर है और आप पूछिए, और अगर ना बताएं तो आप हमें शिकायत कीजिए, मैं कथा कहना बंद कर दूंगा। इस व्यासपीठ से मैं वचन दे रहा हूँ, आप गोपाल जी से पूछिए और गोपाल जी आपको बताएंगे कि आपको क्या खाना है, उनको क्या खाना है, उनको क्या भोग लगाना है, उनको क्या वस्त्र पहनाने हैं। हमारे यहाँ यही तो फर्क है ब्रजवासियों में और लोगों में। ब्रजवासी ठाकुर जी से पूछते हैं कि लाला कन्हैया कल आप कौन सा वस्त्र पहनोगे, कौन से रंग को, कल आपके लिए मैं क्या भोग लगाऊं? तो भगवान आकर के बताते हैं कि कल तो हमें ये खाना है, कल ये खाना, क्योंकि भगवान पाषाण नहीं है, भगवान भक्त हैं। भगवान भक्तों के हृदय में बैठ करके भगवान भक्तों की सुनते हैं, भक्तों के वचनों को सुन करके जवाब देते हैं, तो वो हमारी सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं, वही भगवान है। आप कहते हैं पर आप भोग अपने हिसाब से इलायची डालना, तो अलमारी पर बैठा दिया 10 रुपए का इलायची दाना खरीद के प्लास्टिक के डिब्बा में भर, सवेरे उठे न आपके मतलब कुछ नहीं, बस एक कटोरी निकाले, 8-4 दाना इलायची दाना उसमें डाल के सामने रख, खाना हो खाओ, नहीं खाना हो हम तो जा रहे हैं।